प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है धर्मांग शाह, कनाडा, अमेरिका से। उनका यह प्रश्न दो है। पहला प्रश्न है कि भगवान का ध्यान कैसे करें और जो आसन पे बैठे वो आसन को स्थिर रूप में बैठने के लिए कैसे आसन को जीते। दूसरा है कि राम, कृष्ण और हरि तीनों में से किसका ध्यान करें। बहुत सुंदर प्रश्न है। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद है। कनाडा जैसा, अमेरिका जैसा समृद्धिशाली देश में भौतिक प्रबलता जहाँ है, वहाँ पर रहते हुए भगवान का नाम जप, स्मरण, चिंतन के प्रति आपके मन में रुचि है, इसलिए आपको धन्यवाद है। हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, ये हम भी अपने आप को बड़ा अच्छा धन्यवाद देते हैं। पहले भी आप जो प्रश्न पूछा था, तो आपने जो है जो पहले प्रश्न पूछा, भगवान का ध्यान नाम जप करते समय कैसे ध्यान करें, आसन को कैसे जीतते। देखिए जी, भगवान का नाम जब लेते हैं बैठ करके, उनका स्मरण, राम, कृष्ण, हरि, नारायण जो आपको पसंद हो, अगर राम का ध्यान हो तो फिर बात ही अलग है, राम का नाम जप हो तो बात ही अलग है, वो तो सहस्र नाम के समान है। लेकिन अगर तीनों में से और कोई भी रुचि हो, उसका आप नाम जप कर सकते हैं, तो भी एक ही ऐसा है। जहां तक ध्यान करने के बाद, देखिए ध्यान जो है अपने आप कोशिश करेंगे, अभ्यास करेंगे थोड़ा सा। भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा, अभ्यास से न तो कमते ओम वैरागीण च गृह्यते, तो ये अभ्यास थोड़ा करना होगा भगवान का सुंदर स्वरूप का, चाहे राम का हो, कृष्ण का हो। जैसे मुरली लिए हुए है, पीताम्बर पहने हैं, मोर पंख है, या राम का ध्यान कर रहे, स्वर्ण मुकुट पहने हुए हैं, पीताम्बर पहने हुए हैं, धनुर्बाण लिए है। इसको जो है अभ्यास करना है। कोई सुंदर फोटो बाजार से ला करके सामने आप अपने घर में जहाँ ज़्यादा टाइम जहाँ बैठते हैं, आप सामने ही रखिए, रख कर उनको निहारिए। बार बार निहारते हुए आपके दिमाग में वो छवि बैठ जाएगा। ये ध्यान करने का बहुत अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ। जहाँ आप ज़्यादा समय बैठते हैं, ऑफिस में हो, कहीं भी हो, वहाँ पर भगवान की सुंदर स्वरूप का फोटो रखिए। बार बार जैसे आपका नज़र वहाँ पर पड़े और उनको बार बार निहारिए। आप देखेंगे 2 दिन में, एक ही दिन में ही वो छवि आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर आप चलते समय, उठते समय, जो भी आप जिस समय चिंतन करेंगे, वो छवि आपके दिमाग में आएगा। तो ये जो है थोड़ा सा आप अभ्यास करेंगे तो जो है वो छवि अपने आप ही ध्यान में आ जाएगी। नाम जप करते समय भी आप अगर स्मरण करेंगे तो भी वो आएगा। लेकिन आपको मैं भ्रम में रखना नहीं चाहता हूं। ये जो हम लोग को अपने प्रयास से ध्यान करते हैं, अच्छा है, अपने प्रयास जरूर करना चाहिए, लेकिन नाम जप करते 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 भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मेरा मन जो है आपके चरण में लगे, आपके स्वरूप में लगे, इधर उधर भटकना। इसी प्रकार भगवान को थोड़ा प्रार्थना भी करें और नाम जप जो है ज्यादा से ज्यादा करें। आप देखेंगे वही नाम जप ही पहले जन्म की जितने कुसंस्कार, जितने मन की चंचलता, सब कुछ नष्ट करते 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 एक दिन वो मन अपने आप स्थिर हो जाएगा नाम के प्रभाव से। और कहीं भगवान की प्रार्थना साथ में हो तो भगवान की कृपा हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। क्योंकि ना ये संसार इतना मायावी है, इतना विषय संसार में इतना मायावी चीजें है कि मन जो है इधर उधर भाग जाता है। कितना कोशिश करो, कितना हम लोग अपने प्रयास करेंगे, निराहार रहेंगे, वो नहीं खाएंगे, प्याज नहीं खाएंगे, लहसुन नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, घास पत्ता खा के रहेंगे, तो भी आपको जो है ये माया की दुर्गुण जो है जाएगा नहीं। दुर्वासा ऋषि दूब घास खा करके भी तपस्या किए तो उनको महाक्रोधी है। विश्वामित्र जो है खाली निराहार रह करके घोर तपस्या किए तो मेनका एक झटका में जो है उनका हिला कर रख दिया। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अर्जुन विषया विनिर्वतन्ते निराहारस्य देहिनः रसो वर्ज्यम रसोपि अश्यम परम दष्टम निवर्तते। हे अर्जुन, ये निराहार रहने से, ये थोड़ा मोड़ा ये खाना ना खाने से, उपवास करने से, कोई बोले कि मैं मन को कंट्रोल कर दूंगा, होगा थोड़ा सा, इस बात नहीं कि बेकार जाएगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं होगा। परम दष्ट निवर्तते,
जो परमात्मा ईश्वर यानी मेरा जो कोई प्राप्त कर लेगा, मेरा जब कृपा हो जाएगा तब जाकर मेरी कृपा से मन जो है पूरी तरह से स्थिर होता है, विषय विषय संसार हटता है। इसलिए हम लोग को अपने प्रयास से जरूर थोड़ा बड़ा ध्यान स्मरण चिंतन करने की अभ्यास करना चाहिए, लेकिन ये पूर्ण प्रयास नहीं है और ये जड़ से पूरा विषय जाएगा नहीं, बार बार चिंतन आ जाएगा। अगर हम नाम जप तेज गति से कर रहे हैं, पूरा चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जिस समय जैसे बढ़ते समय माला जपे, खाली खाली टाइम में घूमते टहलते अगर जप कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं, तो फिर ये नाम ही एक दिन ये समस्त कुसंस्कार को नष्ट करके आपको मन को स्थिर कर देगा भगवान के स्वरूप में। अब कहीं भगवान के साथ में प्रार्थना भी हो तो फिर सोने में सुहागा हो जाएगा, उनकी कृपा से और मन स्थिर हो जाएगा। इसलिए अपने प्रयास, भगवान की कृपा और नाम जप की प्रभाव, ये तीनों जब मिल जाएंगे फिर जो है मन अपने आप ही भगवान के स्वरूप में स्थिर हो जाएगा, प्रेम जग जाएगा। आप चाहो तो भी अब वो मन हटा नहीं सकते हो। जैसे कबीर, तुलसी, मीराबाई ऐसे थी, मन भगवान से चाहे तो भी नहीं हटता था। गोपियों का मन तो वो चाहते थे कृष्ण का स्वरूप से मन हमारा थोड़ा टाइम के लिए हट जाए तो थोड़ा घर का काम कर ले, फिर भी हटता नहीं था। एक गोपी बैठ के ध्यान कर रही थी, नारद जी पहुंच गए, बोले गोपी तुम क्या ध्यान करते, तुम्हें कौन सा ध्यान मालूम है? ना महाराज ध्यान नहीं कर रही हूँ, ये जो कृष्ण कन्हैया मेरे दिमाग में ऐसे बैठ गया है वो हटता नहीं है, इसलिए मेरे से काम नहीं हो रहा है। वो थोड़ा सा हट जाए तो थोड़ा काम कर लो, इसलिए वो हटाने की कोशिश कर रही हूँ। नारद जी हाथ जोड़ लिए, धन्य, हम लोग को ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं और गोपी उसको हटाने की कोशिश कर रही है। इसलिए नारद जी ने भक्ति सूत्र जब लिखा, उसमें पहला सूत्र तो नहीं, बीच में लिखा भक्ति कैसे होना चाहिए, यथा ब्रज गोपी नाम, ब्रज गोपियों की तरह ऐसे प्रेम और भक्ति होना चाहिए। तो कहने का मतलब जो है, जब भगवान की कृपा, नाम जप के प्रभाव और अपने प्रयास तीनों के साथ मिल जाएंगे, फिर एक दिन ऐसे समय आएगा जिससे कि अपने आप मन उसमें टिक जाएगा। आप हटना चाहो तो भी नहीं हट सकते। जैसे छोटी सी उदाहरण हम देंगे, कोई लड़की से किसी लड़की का जो एक दूसरे प्रेम करते हो, दोनों एक दूसरे प्रेम कर रहे हो, अच्छा है, जवान है, सुंदर है, अब प्रेम दोनों का हो गया, मोहब्बत हो गया, आप देखेंगे ये उसके ख्याल में डूबी रहेगी, वो उसके ख्याल में डूबा रहेगा, टेलीफोन में बातें करते रहेंगे, सोते उठते बैठते एक दूसरे के ख्याल में डूबे रहते हैं। आप बोलो कि उसे मन हटा दो तो भी घर वाले बोलेंगे तो भी मन हटेगा नहीं, उसकी ख्याल रहेगा कि ना वो परिस्थिति में ऐसे पहुंच गए हैं। ऐसे ही जो है, ऐसे एक दिन परिस्थिति आता है, भगवान से मन हटाना चाहो तो भी हटेगा नहीं। भक्ति का ऐसी सीढ़ी आता है और ये भगवत कृपा से आएगा, अपने नाम जप से आएगा और अपने प्रयास से भी थोड़ा सा आएगा। इसलिए तीनों की कोशिश, अपना थोड़ा प्रयास कीजिए, भगवान का नाम ज़्यादा से जपिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, तो इससे आपका जो है ध्यान अपने आप आएगा भगवान के स्वरूप में, या तो लीलाओं का जो है स्मरण होगा, कहीं से भी हो भगवान में मन लगेगा। दूसरी बात जो है, आपने कहा आसन को स्थिर कैसे रखे। आसन जो है जो बार बार बदल लेते हैं, आसन को जीतते कैसे? देखिए भाई, भगवान का नाम जपने के लिए, भगवान का भक्ति करने के लिए, भगवान का स्मरण के लिए ये आसन में, एक ही आसन में बैठना, कैसे बैठना उठना, इससे कोई मतलब है नहीं। वो तो पहले पहले नए नए में जो भक्ति में जुड़ता है, थोड़ा सा पद्मासन में बैठने का, सिद्धासन में बैठने का, नासाग्र दृष्टि दे देने का, ऐसा इसे कहा जाता है, जिससे कि नए साधक को थोड़ा सा जो है सहारा मिल जाए। लेकिन जब भक्ति आगे बढ़ने लगता है शिखर पर, तो फिर उसमें वो भक्त ये नहीं देखता है कि कौन सा आसन में मैं बैठा हूँ, कौन से लेटा हूँ कि बैठा हूँ, कि रात है कि दिन है, ये सब जो है आसन फासन कुछ नहीं रहता आगे चल कर भक्ति मार्ग में। लेकिन हाँ, पहले पहले लोग जो है पद्मासन में बैठते हैं, बैठ कर जप करते हैं। तो अगर आपकी इच्छा हो तो पद्मासन का थोड़ा 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 अभ्यास करते 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 आप महीने 2 महीने में उसका अभ्यास कर सकते, फिर आप घंटे 2 घंटा बैठ सकते। लेकिन इसमें आसन का प्रधानता इतना नहीं, ये थोड़ा सा सहयोगी है। इसलिए आप आसन, ठीक है, आपकी इच्छा हो तो आप अभ्यास कीजिए, लेकिन मैं सोचता हूँ कि राम नाम जप और स्मरण चिंतन ये सब ज़्यादा बढ़ाइए। आसन अगर आपकी इच्छा है थोड़ा कोई अभ्यास कीजिए पद्मासन, लेकिन इसका महत्व इतना ये नहीं है। भक्त जो है भक्ति में कब लेटा रहता है, कभी सोया रहता है, कभी जागा रहता है, उसका कोई ठिकाना नहीं रहता। अब ये आपका दो
एक प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न आपने पूछा राम कृष्ण हरि तीनों में से किसका ध्यान करें। देखो भाई, ये तीनों ही एक ही है, नारायण का ही अवतार है। नारायण ही है, राम अवतार, कृष्ण अवतार, भगवान के जो 24 अवतार में अवतार आते हैं, और राम कृष्ण तो पूर्ण अवतार है। इसलिए इनमें से जो पसंद आ जाए, जिसमें आपका मन रुचि लगे, उसका आप ध्यान करें। लेकिन भगवान राम का अगर ध्यान हो, राम का नाम अगर जप करने की रुचि हो, तो फिर ये सुनने में सुहागा है, अच्छा है। क्योंकि राम का नाम 1000 नाम के बराबर है। दूसरे में भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, धर्म विग्रह, धर्म पथ पर चलने वाले। तो इसी प्रकार जो है संसार को दिखाई देता है प्रत्यक्ष रूप में। ऐसे भगवान कृष्ण भी धर्म का ही विग्रह है, वो कोई गलती नहीं करते हैं। ना समझ मूर्ख नालायकों के लिए जो है वो अधर्मी जैसे लगते हैं, कपटी छली जैसे लगते हैं, लेकिन वो भी हर एक कार्य अगर उनका आप देखेंगे, कारणों परिस्थिति देश काल पात्र के अनुसार उनका कोई भी लीला आप देखिए, किसी अगर दूसरे अगर झूठ बोलवाया, किसी कपट से मरवाया, कैसे भी किया है, तो भी वो अगर गंभीरता से वहाँ पर विचार किया जाए, वो भी धर्म उचित मर्यादा से ही सब काम किया, कोई धर्म का खिलाफ मर्यादा के खिलाफ नहीं किया है। लेकिन उसको समझने के लिए कोई एक ज्ञानी संत भक्त का पास जाकर के समझना पड़ेगा कि ये भगवान रासलीला क्यों किया, कपट से क्यों मारा, दुष्ट से झूठ क्यों बुलवाया, ये सब किया है। तो आप वो समझा करके आपको कहेंगे। जब समझा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, यहाँ पर झूठ बोलना दुष्ट का सही है, यहाँ पर जो है रासलीला करना सही है, यहाँ पर छल से मारना सही है, ये सब जो है आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन भगवान राम ऐसा है जो कि उनको समझने की जरूरत नहीं है, किससे पास जाकर वो सीधा साधा है। भगवान कृष्ण का लीला थोड़ा जटिल है, उसको समझने के लिए थोड़ा संत सदगुरु की आवश्यकता है। तो आप तीनों में से जिसको भी आप पसंद आए वो करें, लेकिन राम का अगर स्वरूप चिंतन करने की रुचि जगे तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो राम स्वरूप का चिंतन करें, राम नाम जपे, और अगर आपकी इच्छा पद्मासन का अभ्यास करें। अभ्यास करते 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 भैया हम लोग जैसे पहले पहले अभ्यास किए तो 1 मिनट भी नहीं बैठ पाते, अभी अभ्यास कर लिया तो 1 घंटा बैठ जाते हैं पद्मासन में। लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा, भगवान के भक्ति में आसन फासन की इतना कोई विशेष महत्व नहीं है, पहले पहले में थोड़ा इसकी जरूरत है। बाकी नाम जब पढ़ावे, भगवान का प्रति स्मरण करे, ज़्यादा प्रार्थना करे, हे प्रभु मेरा भक्ति बढ़े, मेरा नाम जप हो, विषय संसार मेरे मन से कम होता जाए, माया कम होता जाए, आपके चरण में प्रेम बढ़े, इसी प्रकार प्रार्थना करके भगवान का नाम जप बढ़ावे, प्रार्थना करे, और उनके जो थोड़ा बड़ा अभ्यास ऐसा करे, तो देखेंगे आप धीरे 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 जो है आगे बढ़ते चली आएंगे। तो आपने जो प्रश्न पूछा था, तीनों ही 2 ही प्रश्नों, ऐसे तीनों था, 3 प्रश्न था, लेकिन ये आपको जो है पूरा उत्तर दे दिया। आप इससे समझ गए होंगे कि भगवान का ध्यान कैसे करे। तो आप फोटो एक रख करके बताया था मैं, पहले उसको निहारते हुए देखिए तो आपके दिमाग में छवि बैठ जाएगा, फिर आप जहाँ भी स्मरण करेंगे वही स्वरूप आएगा। ये अभ्यास करेंगे, लेकिन भगवान से प्रार्थना करेंगे, नाम जब बढ़ाएंगे तो अपना आप ही फिर दिमाग में वो प्रेम जग जाएगा। फिर भगवान कृष्ण, राम कृष्ण हरि तीन में कोई भी ध्यान कीजिए किसका, लेकिन अगर राम स्वरूप ध्यान करें तो बहुत अच्छा है। तो आपने जो प्रश्न पूछा था आपको उत्तर मिल गया है, बहुत सुंदर है। आपने पूछा था, भगवान का नाम जप का अभ्यास कीजिए और स्मरण कीजिए, प्रार्थना कीजिए। जय श्री राम।